ये कहानी है कालीपुर गांव की, जहां सुबह तो होती थी लेकिन सुकून कभी नहीं आता था। कालीपुर के लोग पहले खुश रहते थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर सिर्फ डर दिखता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यहाँ कुछ है जो रात होते ही जाग जाता है। इन सब के बीच था रवि, जो इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसकी माँ ने उसे बार बार चेताया, उस पुराने कुएं के पास मत जाना, वहां मौत है। गांव के बाहर वो पुराना कुआं, जहां से हर रात एक डरावनी चीख सुनाई देती थी। जैसे ही सूरज डूबता, कालीपुर में डर का साया और गहरा हो जाता। रात होते ही हर दरवाजा बंद हो जाता, जैसे कोई बाहर आने से डरता हो। लेकिन उस रात रवि ने डर को चुनौती दी और सच जानने के लिए घर से निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उस एक कदम के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रवि धीरे धीरे उस कुएं के पास पहुंच रहा था। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। अचानक हवा रुक गई और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कुछ होने वाला हो। रवि ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका और उसे वहां कुछ लाल सा चमकता दिखा। वो कोई चीज थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई जिंदा हो। तभी अचानक एक ठंडा हाथ कुएं से बाहर निकला और रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो छूट ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उस कुएं से एक चेहरा बाहर आया। वो इंसान नहीं था, वो चुड़ैल थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी मुस्कान मौत से भी ज्यादा डरावनी। और फिर उसने एक जोरदार चीख मारी, वही चीख जो हर रात गांव में गूंजती थी। उस चीख के बाद रवि वहीं पे होश हो गया और चुड़ैल उसे घूरती रही, जैसे उसका अगला शिकार मिल गया हो। सुबह होते ही गांव वालों ने रवि को कुएं के पास बेहोश पाया और हर कोई डर से कांप उठा। जब रवि को होश आया, उसकी आंखें बदल चुकी थीं, जैसे उसके अंदर कुछ और आ गया हो। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, चुप रहता और घंटों एक ही जगह घूरता रहता। उसकी माँ को समझ आ गया था कि उस रात कुछ बहुत बुरा उसके साथ हुआ है। और फिर एक रात रवि अपने आप घर से बाहर निकल गया, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसके कदम अपने नहीं थे, वो किसी और के इशारे पर उस कुएं की तरफ जा रहा था। जब गांव वालों को पता चला तो हर कोई डर के मारे उसे ढूंढने निकल पड़ा। तभी एक बूढ़े ने सच बताया, ये कोई आम चुड़ैल नहीं, ये इस गांव की पुरानी आत्मा है। सालों पहले गांव वालों ने एक औरत को जिंदा इसी कुएं में फेंक दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो लौटेगी और एक एक से बदला लेगी। रवि अब उस कुएं के पास खड़ा था, लेकिन वो रवि नहीं था, उसके अंदर चुड़ैल का साया बस चुका था। चुड़ैल उसकी आत्मा पर कब्जा कर चुकी थी और अब वो उसी के इशारों पर चल रहा था। गांव वाले उसे ढूंढते हुए उस कुएं के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कुछ और ही देखने को मिला। रवि ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। अचानक वो इंसानों से भी तेज दौड़ा और एक आदमी पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में वो आदमी गायब हो गया और उसकी चीखें अंधेरे में गूंजने लगीं। गांव में भगदड़ मच गई, हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन रवि वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ खून की प्यास थी। और फिर चुड़ैल पूरी तरह प्रकट हो गई। उसकी चीख ने पूरे कालीपुर को हिला दिया।
उस रात के बाद कालीपुर में कोई भी सुरक्षित नहीं था। मौत अब हर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो गए। उन्हें अब बस भगवान से ही उम्मीद थी। गांव के पुजारी ने कहा, ये चुड़ैल तब तक नहीं रुकेगी जब तक इसका बदला पूरा नहीं होगा। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ही उसे मौत के घाट उतारा था। उसी वक्त रवि मंदिर के बाहर खड़ा था, लेकिन अब वो पूरी तरह चुड़ैल के कब्जे में था। अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से टूट गए और अंदर मौत का साया घुस आया। पुजारी ने आखिरी कोशिश की, रवि को छोड़ दे वरना तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन चुड़ैल हंस पड़ी, अब बहुत देर हो चुकी है, ये शरीर अब मेरा है। गांव वाले रोने लगे, हमें माफ कर दे, हमने गलती की थी। कुछ पल के लिए वो शांत हुई, लेकिन फिर उसकी आंखों में और भी गुस्सा भर गया। अगली सुबह सब कुछ शांत था, लेकिन रवि अब भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि चुड़ैल अब कभी जाने वाली नहीं थी।